नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। पहले जिन्ना और अब कसाब से लेकर याकूब मेमन तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुलकर पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने एक बड़े अखबार को एक बड़ा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन हमारा असली दुश्मन है जबकि पाकिस्तान सिर्फ सियासी दुश्मन है। इससे दोबारा सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। उन्होंने बोला पाकिस्तान सिर्फ हमारा सियासी दुश्मन है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी वोट पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर जोरदार सियासी अटैक करते हुए कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई पाकिस्तान हमारे लिए सिर्फ सियासी दुश्मन है? इस सवाल पर तथ्यात्मक विश्लेषण बेहद आवश्यक है आज, क्योंकि एक दो नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हुआ है। यह अलग बात है कि हर बार पाकिस्तान ने भारत के हाथों मार खाई है। लाखों भारतीयों की हत्या का जिम्मेदार है पाकिस्तान, मासूम लोगों की हत्या का जिम्मेदार है पाकिस्तान, सिर्फ सियासी दुश्मन नहीं है। इस आतंक परस्त मुल्क ने आतंकी हमले भारत में करवाए हैं। क्या पाकिस्तान सिर्फ सियासी दुश्मन है? ऐसे में क्या पाकिस्तान सिर्फ सियासी दुश्मन कहा जा सकता है? मैं आपसे व्यूअर सवाल पूछ रहा हूं, आपसे रूबरू होकर। लेकिन बड़ा मुद्दा यह भी है क्या वाकई यूपी के चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान की कोई आवश्यकता है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी का चुनाव जिन्ना और पाकिस्तान पर दांव। क्या पाकिस्तान सियासी दुश्मन है? व्यूअर्स अपनी राय आज आर पार में जरूर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। तुष्टीकरण की हद मत पार करो, परिकाष्ठा कर रहे हैं। ये हमेशा खाली जब चुनाव आएगा तो हमेशा हिंदू मुसलमान नफरत की बात करते हैं। बेरोजगारी कैसे दूर हो, रोजगार कैसे युवाओं को मिले, इस पे चिंता नहीं करती। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। लोग तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। और अब बार बार में वक्त है विश्लेषण का। आइए सीधा विश्लेषण का मैं रुख करता हूं। एक एक करके हम आपको एक एक पॉइंट का विश्लेषण दिखाएंगे। दुश्मन पाकिस्तान का तथ्यात्मक विश्लेषण सुनिए। कौन है पाकिस्तान? भारत से 4 युद्ध लड़ने वाला देश है पाकिस्तान। कौन है पाकिस्तान? पीठ में छुरा घोपा पीओ के कब्जाने वाला देश है पाकिस्तान। कौन है पाकिस्तान? हजारों जवानों की शहादत का जिम्मेदार है पाकिस्तान। इसकी गिनती नहीं है जी। 65, 72 कारगिल, गिन लीजिए एक एक करके। बीएसएफ पुलिस, कितने जवानों को पाकिस्तान ने मौत के घाट उतारा है। और अब आज हम पूछ रहे हैं क्या ये सियासी दुश्मन है हमारा? कौन है पाकिस्तान? 1 लाख से ज्यादा निर्दोष भारतीय लोगों का कातिल है पाकिस्तान। यानी जनता जनार्दन, आप सुनिए, 1 लाख निर्दोष लोगों को बम धमाकों में मरवाने वाला है पाकिस्तान। भारत विरोधी ताकतों को उकसाने वाला है पाकिस्तान। भारत में आतंकवाद फैलाने वाला नापाक मुल्क है पाकिस्तान। और यह सिर्फ क्या सियासी दुश्मन है? पाकिस्तान सियासी नहीं, इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तान सियासी दुश्मन नहीं है। 65 में बीजेपी की सरकार नहीं थी, 71 में बीजेपी की सरकार नहीं थी जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था और भारत ने जवाब में पलटवार किया था। 47 में बीजेपी की सरकार नहीं थी जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ था और ट्रेनें कट के आई थी पाकिस्तान से। यह सत्य है
और प्रकाश तब हो जाती है जब हमारे सियासतदान कहते हैं ये सब पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। जिन्ना पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और फिर कहते हैं ये क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, हम तो रोजगार की बात करना चाहते हैं, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान की बात कौन करता है, इस बात का जवाब देना होगा। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन आज जुड़ रहा है? मेरे साथ शर्ममणि त्रिपाठी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है, पेशे से वकील हैं, राजनीति को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ हैं, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ संजीव बालियान भी जुड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री इस चर्चा के अंदर। लेकिन आज दो टूक बात होनी चाहिए, कौन है पाकिस्तान? जब मन में यह थॉट आता है अनुराग भदौरिया, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सियासी दुश्मन है, सिर्फ इंसानियत का दुश्मन नहीं है? क्यों अनुराग भदौरिया? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, एक बात बता दो, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है वो मैं आपको बता दूं। इनकी योगी जी जो कहते हैं वो जनता क्या कह रही है वो मैं आपको सुना रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सलभ बाबू यहां बैठे। सलभ बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है पता आपको? वो कह रही है दादा यूपी में काबा, वो कह रही यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार, क्या काबा और क्या बाबा, क्या काबा और क्या बाबा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, पाकिस्तान के पुकार, एक सेकंड मुझे बताइए, हार बा और भाजपा के हार बा, 10 मार्च के भाजपा के विदाई बा। भारतीय जनता पार्टी हारे जीते, देश नहीं हारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हारे जीते, आप विश्व पटल पे क्या मैसेज दे रहे हैं? आप विश्व पटल पे क्या मैसेज दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हारे या जीते, विश्व पटल पे मैसेज क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का सियासी दुश्मन है, पाकिस्तान असलियत में दुश्मन नहीं है? विश्व पटल पे मैसेज देने की क्या कोशिश है? आज आपने भारत के अखबार में इंटरव्यू दिया है, कल पाकिस्तान के अखबारों में ये सुर्खियां होगी, पाकिस्तान के न्यूज चैनल में सुर्खियां होंगी कि दिस प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट, ये नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, वहां की सियासी पार्टियां पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानती। यही बात यूएन के अंदर लेके जाएंगे ये लोग। आपको समझ नहीं आ रही और आपको गाना दिखाई दे रहा है यूपी में काबा। अरे यूपी में जो भी हो, यूपी के अंदर जो भी हो, लेकिन देश नहीं झुकना चाहिए। सुनोगे नहीं तो क्या बोलेंगे? नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना अनुराग। हो गया, आपका अपना बात हो गई। मेरा अनुराग, देखिए ये देखिए अनुराग एक सेकंड, अनुराग हियर मी आउट। अनुराग जी, मैं अनुराग देखिए, आप बाकी बहस में आते हैं, आप तमाम चीजें बोलते हैं, आपको बेझिझक मौका मिलता है बोलने का। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन आप हल्के में बात नहीं करेंगे। बोले जा रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा? टुडे इज नॉट द डे, आज का दिन नहीं है ये बात करने का। तो कहो मत बोलो भाई, आप बोलने तो दोगे। मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप टॉपिक पे बोलिए। ऑडियो डाउन कर रहा हूं अनुराग मैं आपका। अरे बोलने तो दो, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अनुराग 5 सेकंड सुनिए मेरे को इत्मीनान। अरे भैया, ठंडी सांस की बात कर रहा हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हो। आराम से सांस लीजिए, पहले आराम से सांस लीजिए, वाणी को विराम दीजिए, सवाल को सुनिए। क्या पाकिस्तान सियासी दुश्मन नहीं है? सवाल यह है, बहुत सरल सवाल है। क्या पाकिस्तान सियासी दुश्मन है सिर्फ और इंसानियत का दुश्मन नहीं है? जवाब अब आपके 40 सेकंड है, बोलिए। हम बोल रहे, अगर आपकी बात हो गई हो। देखिए, आपको याद होगा 13 नवंबर को टाइम्स का एक समिट हुई थी, जिसमें देश के सबसे बड़े पद पे बैठे जनरल रावत जी ने क्या बोला था कि चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। आज की डेट में नॉर्थ के जो बॉर्डर हैं उस पे परेशानियां हैं, गलवान तक घुस आया था, वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और मेरा नंबर 1 दुश्मन है। इसके मतलब आप जनरल रावत जी का अपमान कर रहे हैं। वो जो ये बोल के गए थे कि आज की डेट में चाइना नंबर दुश्मन 1 है जो देश पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो ये क्या जनरल रावत साहब झूठ बोल गए थे? तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जनरल रावत जी का अपमान कर रही है, सरेआम अपमान कर रही है। जो वो बोल के गए हैं उनका अपमान कर रही है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, बताइए बिरयानी खाने कौन गया था? कौन गया था बिरयानी खाने? जिन्ना की मजार पे कौन गया था? जिन्ना पे किताब किसने लिखी? और कौन गया था चार्टर लेके छोड़ने के लिए? अजहर जो इनके बड़े भारे एक आतंकवादी को छोड़ने कौन गया था? ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नोच बिरयानी खाएंगे, वहां मजार पे जाके फूलमाला चढ़ाएंगे, जिन्ना के बारे में किताब लिखेंगे, पाकिस्तान का गुणगान गाओगे। सवाल मुझसे पूछोगे, इसलिए सवाल मुझसे पूछोगे कि मैं उत्तर प्रदेश की महंगाई की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोविड काल की जो मौतें उनके बारे में बात कर रहा हूं, या किसानों को रौंदे गया उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो गुनाह है, ये गुनाह है पूछना।
आप सिर्फ बोलना चाहते हो कि नहीं पाकिस्तान की बात करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? संबित पात्रा की अगर इंटरव्यू औकात किसने है, दिया? हैसियत है, तो पाकिस्तान महंगाई की बेरोजगारी बात पे किसने करें। करी? जिन्ना की ये बात पाकिस्तान किसने के करी? नाम पे चुनाव उत्तर इंटरव्यू प्रदेश में किसने लड़ना दिया? चाहते हो, लेकिन चाइना का नाम नहीं लेते हो, जो रावत जी लेके गए कि ठीक नंबर है, 1 दुश्मन ठीक है। आज की डेट में है। नहीं बोलेंगे। मैं क्यों नहीं देखिए बोलेंगे? बीजेपी के क्यों नहीं प्रवक्ता से बोलेंगे? बाद में जवाब क्यों दूंगा। नहीं मैं बोलेंगे? क्योंकि आप बोलना नहीं चाहते, डर क्यों पहले है? रिजवान अहमद की लेकिन बात चले उत्तर जाता हूँ। प्रदेश के लोग रिजवान समझते अहमद हैं आप भी चाइना उत्तर से प्रदेश नहीं के रहते हैं। डरते अब वरना देखिए, पाकिस्तान अब से आपने डरते बोलिए, हैं। देखिए पाकिस्तान चिल्लाने को से भी कुछ नहीं आंख होगा, दिखाते हैं, चिल्लाने चाइना से को भी कुछ आंख नहीं होगा। दिखाते हैं। जनता ने ये लोग सुना है। चाइना की जिन्ना चापलूसी की बात करते हैं। किसने करी? जनता जनार्दन ने सुना है। पाकिस्तान को सियासी दुश्मन किसने बोला? बीजेपी वाले उसको सियासी दुश्मन समझते हैं, आप पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते। ये महंगाई की बात करने के लिए कह रहे थे पाकिस्तान सिर्फ सियासी दुश्मन है, ये नौकरी की बात करने के लिए ऐसा कह रहे थे। ये लॉजिक कितना गले उतर रहा है? मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा। ये लॉजिक कितना गले उतर रहा है आपका, रिजवान अहमद? फिर मैं बाकी किसी और की बात। अमीश भाई जय हिंद वंदे मातरम। जी हाँ, जय हिंद वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमीश भाई, पहली चीज तो ये हमेशा आरोप ये लगता था कि चुनाव से पहले भाजपा पाकिस्तान को लेके आती है। कम से कम इतना तो बदलाव आया कि अब भाजपा नहीं, समाजवाद पाकिस्तान को लेके आया है। पहला। दो टुक शब्दों में बस इतना कहूंगा कि 75 साल में आज ये बात के बाद हर शहीद का अपमान हुआ है जो वीरगति को प्राप्त हुआ। और आज ये शर्म की बात है कि हम टीवी पर बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है या नहीं है। पॉलिटिकल विचारधारा में मैं समाजवाद को भी सलाम करता हूं, बहुजन को भी करता हूं और जनसंघ को भी करता हूं। सिर्फ मेरी रज़ाकर MIM से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है उस विचारधारा से, बाकी मेरे लिए कोई सब ठीक है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने, जो लोग उनको वोट देना चाह रहे थे और वो अपने को भारत माता का सपूत मानते हैं, अनुराग भाई आप चाहे जितना रफू करें, जितना बराबर करें, जितनी बहस करें, आज ये मुंह से जो बात निकल गई है इसने आपको शर्मिंदा किया है। इस पर अखिलेश यादव को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, वरना बहुत सा इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड वोट आपसे छटक कर कहीं और चला जाएगा। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हैं। माहौल हर किसने चीज को खराब तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। उन्होंने नहीं बोला कि पाकिस्तान, अरे हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान दुश्मन है मेरा, कौन बोलता है पाकिस्तान दुश्मन नहीं है? पर इंटरव्यू लेकिन में चाइना छपा, दुश्मन अखबार ने नंबर लिखा। 1 है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल रावत कह रहे थे। अखबार और ने जनरल लिखा। रावत को भी आप झूठा कहलाना चाहते हो। आज के मुद्दे उत्तर प्रदेश में क्या है? आप आज सिर्फ का यहाँ मुद्दा ही तो पाकिस्तान पे उन्होंने बात बोला। करना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के लोगों की चर्चा नहीं करना चाहते। रिजवान हिंदुस्तान के रिजवान लोग को यहाँ 30 महिलाओं सेकंड को दीजिए रोन बोलने दिया के लिए। गया, रोन दे गया, चीर हरण हुआ। हाथरस की बेटी रिजवान के अनुराग साथ भाई, रात के अनुराग अंदर में भाई, आपने अंतिम देना एक संस्कार कर दिया। पॉलिटिकल- क्या अनुराग किया आपने साहब, हाथरस की बेटी के साथ? आप उस पर चर्चा अनुराग- नहीं करना अनुराग चाहते। साहब, नॉन स्टॉप नहीं। अनुराग साहब, गोरखपुर में आप चर्चा नहीं करना चाहते। अनुराग साहब, विवेक तिवारी को गोली मार के हत्या अनुराग कर दी गई, आप साहब, चर्चा नहीं सबकी करना चर्चा चाहते। हो रही है आप चर्चा चुनाव नहीं में। करना चाहते कि हमारे अनुराग आपको साहब, विकास हुए। जिन्ना और ये पाकिस्तान को तो जानबूझ आप हिलाए ना। में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना अनुराग चाहते जी, कैसे लोग अनुराग महंगाई साहब, पे आत्महत्या कर रहे हैं। ऑडियो डाउन आप करिए चर्चा इनका, नहीं देखिए करना यही चाहते। प्रॉब्लम ये है। मुद्दा है उत्तर प्रदेश। अरे यही अनुराग प्रॉब्लम। ब्रेक मारो भाई, ब्रेक मारो। अनुराग भाई, जो भी उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं वो 1 महीने बाद यहां की जनता जवाब दे देगी। आप सही हैं या योगी जी सही हैं, 10 मार्च को जवाब मिल जाएगा। जनरल बिपिन रावत ने यह नहीं कहा था कि पाकिस्तान पॉलिटिकल दुश्मन है। उनके बयान को तोड़िए मरोड़िए नहीं। उन्होंने कहा था शक्ति के हिसाब से, सैन्य शक्ति के हिसाब से चाइना हमारा प्रथम दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान की आज वो हैसियत नहीं रह गई है जिसको हम सैन्य नजरिए से दुश्मन माने। आप उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं और एक दिवंगत व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, हर शहीद का अपमान कर रहे हैं। डर लग रहा है चाइना का नाम लेने में? बड़े डरपोक आदमी हो यार। अरे भाई अनुराग साहब, आपको तमीज से बात करने नहीं आती, आपको जवाब देना नहीं आता। नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मैं नहीं डरता पाकिस्तान से। चाइना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं डरता। लेकिन तुम कायर आदमी हो, चाइना का नाम लेने से डर रहे हो। पाकिस्तान में तो क्या पाकिस्तान दुश्मन है मेरा? अरे सीना छोड़ा करके बोलता हूँ पाकिस्तान दुश्मन है, चाइना का दुश्मन है। आपकी हैसियत है तो बोलो चाइना दुश्मन नंबर 1 है, बोलो। अरे क्या हैसियत, क्या डर क्या हैसियत? घुसे रहते हो, बोलने की हिम्मत नहीं है। अरे हम तो अनुराग भाई लड़ते हैं। आप तो वो लोग हैं जो कहते हैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, चाइना से भी आप तो वो लोग हैं जो कहते हैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। चापलूसी के लिए बैठोगे टीवी पे आके, आप लोग तो बड़ी बात टीवी पे आके बैठोगे चापलूसी करने के लिए। ऐसे हम समाजवादी अगर नहीं आप है। एक नए समाजवाद को सामने ला रहे हैं तो नई चीज सामने लाइए।
वही बातें ना करिए जो समाजवाद आज ठीक से है। 10 साल पहले क्या करता था। बदलाव लाइए अपने अंदर। रिजवान, आपने अपनी बात को रखा। शलभ मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को लेके आ रही है या फिर आपको लगता है कि आप रियल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं? ये सपा का आरोप है। मेरा चेहरा नीचे क्यों थोड़ा? अमीश भाई, मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि बहुत गंभीर चर्चा इस पर होनी चाहिए। मुझे कष्ट इस बात का है कि कितनी अगंभीर चर्चा शुरू हुई। गाना भोजपुरी में गाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उसके बाद बौखलाए, उसके बाद पैनलिस्टों पर चिल्लाए और कितनी अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जब रफू करने के लिए कुछ नहीं होता, जब देश आपसे पूछ रहा होता है कि आप गद्दारी की भाषा क्यों बोल रहे हैं, तो आप इस तरह चिल्लाते हैं, आप इस तरह बौखलाते हैं, आप सही नहीं रह पाते। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा विरोध हो सकता है। समाजवादी पार्टी हमारी राजनीतिक विरोधी है, हम पर हमला करे, आलोचना करे, खूब सवाल उठाए, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोसे, हमारे मुख्यमंत्री जी को कोसे, हम भी उन पर हमला करेंगे, लेकिन कृपा करके देश को बीच में मत लाइए। पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के लोगों को भीतर क्या संदेश गया, और आज इस देश का हर वफादार शलभ बिल्कुल नहीं बोले 16 मिनट 15 मिनट नहीं बोल रहा होगा। देखिए अमीश जी, नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना। गलत बात है। हम देश की बात हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। देश हम इंसानों से होता है। इंसान फिर मैं, आप उनको बोल लेते, फिर मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए शलभ, बोलिए शलभ। कितना बेशर्मी वाली बात है। आप सोचिए, पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूं मैं, तो कहता हूं कि आपके पास मुद्दे नहीं है। जब टीवी आपका इंटरव्यू लेने कोई पत्रकार आया, आपने क्या कहा? क्या आपने बताया कि जो बेरोजगारी, आप क्या बोलते हैं, बेरोजगारी का प्रतिशत अखिलेश यादव की सरकार में 19% था, आज बेरोजगारी का परसेंट 4.5 आ गया है। आप क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग आज पनाह मांग रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? आज यहां पर बिजली 24 घंटे मिल रही है, केवल 4 वीआईपी जिलों में नहीं मिल रही है, आप क्या बोलते हैं? तो आपकी मजबूरी है कि आप पाकिस्तान को आपने घुसेड़ दिया और अखबार पे सवाल उठा रहे हैं, पत्रकार पे सवाल उठा रहे हैं कि मेरी बातों को ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया। अरे आपने बोला, आपका बोला हुआ छापा, वहां कोई शलभ मणि त्रिपाठी या संबित पात्रा इंटरव्यू लेने नहीं गए थे, तो आपको शर्म नहीं आती? अगर शर्म होती, नैतिकता होती, आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेते कि साहब गलती हो गई, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अखिलेश जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूं, अखिलेश जी जब अनुराग भदौरिया को नहीं समझा पा रहे अपनी बात, तो देश और प्रदेश के लोग उनका क्या हाल करेंगे? 10 मार्च को तय हो जाएगा। अनुराग भदौरिया तक मानने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव की बात। अनुराग 30 सेकंड में जवाब। मैं तो इतना कहता हूं कि देश और प्रदेश की जनता सुना है, उसका जवाब दे दूं। 30 सेकंड में जवाब। अनुराग, अब जवाब दे दो। देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये जैसे होता है ना, जैसे चालाक लोमड़ी नहीं होती है, किस तरह से आसानी से माफिया। अरे मैं तो कहता टॉप 10 माफियाओं का नाम बता दो, टीवी पे बता दो। पर देश को गाली मत दो भैया, क्योंकि आप बताओगे नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेता उसमें शामिल है। कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। बनारस का माफिया कौन नाम है, पता है कि नहीं? बताओ, नहीं मालूम है। चंदौली का माफिया कौन? आप गाली दे लो हमें। जौनपुर का माफिया कौन? नहीं बता पाओगे, क्योंकि बीजेपी के नेता कहां से बताओगे? आचार्य प्रमोद कृष्ण, रोंदने वाले आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कोट एंड कोट अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए इनका, पीसीआर इनका ऑडियो डाउन करिए। देखिए निरंतर नहीं अनुराग आप बोल सकते ना, निरंतर बोलते हैं आप। अनुराग भदौरिया ने जो बोला चालाक लोमड़ी है बीजेपी अगर चालाक लोमड़ी है, इसको कॉम्प्लीमेंट समझा जाए, गाली समझा जाए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं आचार्य जी, लेकिन ये पाकिस्तान का बयान किसने दिया और क्या आप इस बयान से सहमत हैं जो अखिलेश यादव ने बोला? देखिए अमीश देवगन जी, 2 बातें हैं। एक बात है कि भारत के अंदर की राजनीति और दूसरी बात है भारत से बाहर की विदेशी कूटनीति। जहां तक भारत के भीतर की राजनीति का सवाल है, हम एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, हम एक दूसरी पार्टियों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करें। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का अगर विरोध करते हैं और उसकी सरकार है तो हम उसके विरोध करते करते इतने अंधे हो जाएं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करने लगें या हम चीन का समर्थन करने लगें। जहाँ तक सवाल है चाइना के नंबर 1 दुश्मन होने का, बिल्कुल बेशक चीन नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन चीन और पाकिस्तान तो एक है। अगर चीन दुश्मन है तो पाकिस्तान हमारा मित्र कैसे हो सकता है? पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है, सिंह तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से सिद्धू को कांग्रेस में मंत्री बनवाया गया। अब ये भी कई सारा के आरोप है आपके यहाँ, तो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से
सिद्धू को मंत्री बनाया गया। यह दबाव था, पाकिस्तान में लॉबिंग हो रही थी इस चीज को लेकर। कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण अपना देना पड़ेगा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है। लेकिन मेरे साथ इस समय संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। बालियान साहब, क्या पाकिस्तान से दुश्मनी बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा है? संजीव बालियान जी, जो अखिलेश यादव का इंटरव्यू नहीं है, हमारे लिए कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दे दूसरे हैं। हमारे मुद्दे हमारा 5 साल का यहाँ का कार्य और 7.5 साल का केंद्र सरकार का काम। अब अगर मुद्दे यही देंगे, यही जिन्ना और पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये समस्या समाजवादी पार्टी की, हमारी नहीं है। हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम है, इनसे पूछिए क्यों बार बार इन्हें जिन्ना याद आता है, क्यों पाकिस्तान याद आता है। लेकिन संजीव बालियान, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आई है, जिसमें नाहिद हसन को भी टिकट दी गई है और आजम खान को भी टिकट दी गई है। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी कह रही है कि यह पोलराइज करने का एक और तरीका है। लिस्ट नई, अपराधी वही, ये बीजेपी ने ट्वीट किया। हमेशा से समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया है। माफिया उत्तर प्रदेश में जब से रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही जिंदा रहे हैं। पिछले 5 साल ही इनके लिए खराब गए हैं। आप देख सकते हैं 5 साल में सब माफिया है तो जेल के अंदर है, प्रदेश से बाहर चले गए। वो कहते हैं आपके पास ज्यादा गुंडे, हमेशा इसी तरह का काम किया है। बालियान साहब, वो कहते हैं आपके पास ज्यादा गुंडे, हमारे पास तो गुंडे है ही नहीं। वो कहते हैं, बीजेपी कह रही है कि गुंडों को प्रत्याशी बना रही है समाजवादी पार्टी। ये तो सबको अपनी पार्टी को डिफेंड करने का हक है, वो अपनी बात कह सकते हैं। जनता को फैसला लेना है कि गुंडे कहां हैं, और जनता को अच्छी तरह पता है कि सारे माफिया और गुंडे समाजवादी पार्टी के अंदर है, सबको पता है। क्या आपको लगता है गुंडों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, जैसा बीजेपी कह रही है? क्या पाकिस्तान जिन्ना को लाना जरूरी है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो रोजगार की बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान और जिन्ना की बात करते हैं। ना हमने जिन्ना का जिक्र किया, ना हमने पाकिस्तान का जिक्र किया। ये जिक्र दोनों समाजवादी पार्टी की तरफ से आए। हमारे पास पिछले 5 साल का किया हुआ अपना काम है, जिसके आधार पर हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, कि क्योंकि जनता 2012 से 17 का जो समाजवादी पार्टी का शासन था, जनता उसको अभी तक नहीं भूली है। तो इनके पास अपनी पुरानी विफलता की कहानी तो कहेंगे नहीं। हमारे पास तो अपना बहुत कुछ कहने के लिए। ये सारी शुरुआत समाजवादी पार्टी एक और सवाल, अब देखिए जो जेल में बैठे हुए हैं उनको टिकट भी इन्होंने दिया जी। एक तौकीर रजा है, जिनको कांग्रेस के साथ जिनका अलायंस हो गया है, और प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि अगर मैंने अपने लड़कों को रोक रखा है, नहीं तो वो हिंदुओं का हिंदुस्तान से पलायन करवा देंगे। मैंने अपने लड़कों को रोक रखा है, नक्शा बदल देंगे देश का। जो मुझे तो पता नहीं भाई, तो कि राजा कौन है, कहां से आया, मैं तो इसे जानता नहीं, मैंने तो कभी इसका सुना नहीं। ये कोई शेख चिल्ली होगा जो बकवास कर रहा है। पुलिस इसका इलाज कर देगी, ठीक हो जाएगा। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं मेरे साथ। देखिए, पहले आप मेरे से बात कर लीजिए, मुझे चुनाव प्रचार में जाना है मनीष जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि राकेश टिकैत भी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को निपटा देंगे हम लोग मिलकर, क्या आपको लगता है कि चौतरफा दबाव है आपके ऊपर? यानी मोदी योगी को हटाने के लिए सब लग गए हैं, चाहे ताहिर, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो। देखिए, जो कमजोर लोग होते हैं वे इकट्ठा होते हैं। बीजेपी मजबूत है, उसे इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक आपने राकेश टिकैत की बात कही है, उनके द्वारा ऑफिशियली कह दिया गया है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही। और बाकी ये कमजोर लोग हैं, इनको इकट्ठा हो जाने तो इकट्ठा निपटा देंगे इन सबको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ है। थैंक यू सो मच संजीव बालियान, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा आचार्य प्रमोद कृष्ण आपका रुख करता हूं। आपके यहां पर तो पाकिस्तान के इशारे पर मंत्री बनाया गया, यह आरोप लगा रहे हैं फॉर्मर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो आपने मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया था।
मैं जिस विषय पे आपने डिबेट रखी है मैं उसका जवाब दे रहा था, लेकिन आपने मुझे दूसरा सवाल दाग दिया, फिर संजीव बालियान जी को ऑन एयर ले लिया। मैं अपनी बात को पूरी करता हूं, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर पार्टियों के जो नेता हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे बैठे बिठाए बीजेपी के हाथ में मुद्दा आ जाता है। इन्होंने जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट होता है और तालिबान की सरकार बनती है तो उसका समर्थन कर देते हैं। जब कभी भी कश्मीर के अंदर हमला होता है, कश्मीर में हमला होता है तो फिर उसका भी चुप्पी साध लेते हैं। ये सवाल नहीं है, सवाल ये भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी पार्टी है, हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने और सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीर में उग्रवादियों का साथ खड़े हो जाएं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि अगर धारा 370 हटाई जाती है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, जो देश के हित में जरूरी था, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं। सुनिए, आपको लग रहा है अब सवाल इस बात का अखिलेश यादव जी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े ही संभ्रांत इंसान हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उस घराने से ताल्लुक है। मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं जिन्होंने कई बार इस प्रदेश को नेतृत्व दिया है। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि अखिलेश जी बार बार ऐसा बयान क्यों देते हैं जो उनके तमाम प्रवक्ताओं को उनको डिफेंड करना पड़ता है। जहां तक सवाल, अब दूसरी बात है, आपने अमरिंदर सिंह का उठाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आज भी सम्मान करता हूँ, भले वो कांग्रेस में नहीं है। आप लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं और अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए मैं रिजवान से भी प्रतिक्रिया लूंगा इस पर। बोलिए पहले अनुराग। देखिए, आज तो कांग्रेस भी आपको एक्सपोज कर रही है, आदत हो गई है। आज तो कांग्रेस भी आपको एक्सपोज कर रही है। कांग्रेस क्या बोलेगी आप? अरे कांग्रेस खुद ही एक्सपोज है, क्या एक्सपोज करेगी? पहले अपना कुछ देख ले, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, पत्रकार सवाल पूछते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो जवाब दे देते हैं और जवाब में से कुछ एक नुक्सा तक से खोज के लाते हैं। आहा, देखो ये बोल दिया, पकड़ लिया, ये जो लाइन है ये पकड़ लिया मैंने, अब इस लाइन पे चलो, हेडलाइन चलाओ, ए भैया न्यूज 18 चलाओ, फलाना चलाओ, सब लोग चलाओ। ये देखो सरकार में ऐसा होता था, आपकी सरकार में ऐसा होता था, फोन होता था न्यूज चैनल को, यही हो रहा है अभी। आपको लगता है ऐसे काम होता है? चलाओ, पकड़ लिया। अखबार बीजेपी चला रही है, अखबार न्यूज 18 चला रहा है, अखबार न्यूज चैनल चला रहे हैं, क्या अखबार इंडिपेंडेंट हो रहा है? और सारे, और एक बात बताइए, अखबार आपके खिलाफ है, न्यूज चैनल आपके खिलाफ है, हर पत्रकार आपके खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान सियासी दुश्मन है। बात बोलूं? नहीं, आप लोग कितने बेचारे हो गए, मुझे आपकी बेचारगी पे तरस आता है। अरे बात तो सुनिए, अरे प्रभु बात नहीं, फोन कर रहे हैं, ये हो रहा है। आपको लगता है फोन करने से खबरें चलती है? आपके दौर में फोन करने पे खबरें चलती होंगी? अच्छा प्रभु, कर लूं अपनी बात? प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन में बताइए, कौन कौन फोन पे खबरें चलाता था आपकी? एक्सपोज करिए उसे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं भैया, मैं हिंदुस्तानी हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। तो कौन शक कर रहा है आप पे? मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तानी की बात सुन लीजिए। अरे भैया आप बात सुन लो प्रभु। आपने बोला अखिलेश जी कहां खड़े हो गए, आप कह रहे हो अखिलेश जी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। आप बोलने के पहले जरा आपकी जीभ हल्काई नहीं कि खड़े हो गए, कैसे आपने कह दिया खड़े हो गए? कब खड़े हो गए, कहां खड़े हो गए? उसमें तो नहीं बोल पाए थे आप जब बिरयानी खाने गए था कोई, उसमें तो नहीं बोल पाए जब जिन्ना की मजार पे कोई फूल माला चढ़ाने गया था, उसमें तो नहीं बोल पाए जब किताब लिखी गई थी। हम कभी खड़े नहीं होते पाकिस्तान के साथ, आप खड़े होते हो क्योंकि आपको मुद्दा है ये, आपको खड़ा होना पड़ता है क्योंकि आप इसके अलावा कुछ चला नहीं सकते। देश के चाइना के साथ खड़े नहीं होते। मैंने तो पहले बोला बीजेपी हारे जीते, कांग्रेस हारे जीते, देश रहना चाहिए, देश के कोटि कोटि लोग रहने चाहिए। रिजवान अहमद, ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा है जिसपे सॉफ्ट स्टैंड ऑन पाकिस्तान होना चाहिए, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी बात बोली है, हालांकि हल्के में अनुराग भदौरिया ने निपटा दिया पूरे मामले को। क्या सेकुलरिज्म की नई परिभाषा ये है जिसमें तौफीक रजा भी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान पे सॉफ्ट स्टैंड भी चाहिए, जिसमें बर्क जैसे नेता भी चाहिए जो तालिबान को जस्टिफाई करते हैं? ये नई सेकुलरिज्म की परिभाषा है इस देश भाई। नहीं, थोड़ा सा फर्क है आचार्य जी और आपकी बात में और मेरी बात में। ये नई परिभाषा नहीं है अमीश भाई, वास्तव में यही परिभाषा हम लोगों की नस्लों को बताई गई। सेकुलरिज्म का मतलब यही बताया गया कि मौलानाओं की दाढ़ी में बाल लगा के उनकी दाढ़ी बनाओ और पाकिस्तान की वाह करो। ये पुरानी परिभाषा है। प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि इस परिभाषा को चैलेंज किया जा रहा है
इस मारे ये सेकुलर पार्टियां फड़फड़ा रही हैं और बिलबिला रही हैं। ये पुरानी भाषा को ठीक किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने ये कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी सपा के साथ खड़ी है, लेकिन अनुराग भाई, हम लोग ये मान के चलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर आपस में नूरा कुश्ती करती हैं। जब आपने एक बार ये बोल दिया कि पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल है, इसका मतलब ये है जो 75 साल में 1 लाख आदमी मरे वो नूरा कुश्ती में मरे। उन्होंने बोला ये जो डिबेट हो रही है ना, ये पॉलिटिकल है। ये जो डिबेट हो रही है पाकिस्तान पे, ये पॉलिटिकल है, क्योंकि आप हिंदुस्तान की समस्या पे डिबेट नहीं कर रहे हो। आप ठंड में ठिठुरते आदमी की डिबेट नहीं कर रहे हो, जो रोड पे सो रहा है, जिसके कंबल तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोलेंगे और उस पर डिबेट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ठिठुर रही है, उन पे बात नहीं कर रहे हो। बेरोजगारी से एक माँ, एक बेटा बेरोजगार अरे है, यार, आप कहां की मेरा बेटा बेरोजगार, उस पे बात नहीं कर रहे हो। एक बेटा बेरोजगार है, माँ के लिए साड़ी नहीं खरीदने लाइक है, उस पे आप डिबेट नहीं कर रहे हो। कौन सा बेटा बेरोजगार है जो माँ के लिए साड़ी नहीं खरीद पा रहा? पेट्रोल हो गया, उस पे बात नहीं कर रहे हो। आप बात नहीं कर रहे हो कि किसान कैसे 15 महीने तक यहाँ पड़ा रहा, सर्दी और यहाँ पे क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे डिस्कस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इसलिए कौन सा बेटा माँ के लिए साड़ी नहीं खरीद पा रहा, बेरोजगार है? राजनीतिकरण करना अगर उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल है तो राजनीतिकरण क्यों कर सकते हो? दूसरे अरे अनुराग शांति से देखिए। अनुराग ऑडियो डाउन करिए। अनुराग का ऑडियो डाउन है। अनुराग आपका ऑडियो डाउन है। एक आपसे छोटा सा संवाद करना है, फिर मैं शलभ मणि और आचार्य जी के पास आता हूं। दोनों सबसे ज्यादा कम बोले अभी तक। अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे सवालों के लिए आप तैयार हैं? मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। वादा करिए हाँ या ना बोलेंगे, इससे ऊपर नहीं बोलेंगे। पब्लिक भी आपका वादा देख रही है। वादा करिए पहले हाँ या ना में जवाब देंगे। अनुराग पूछू सवाल, आप भी हाँ ना में जवाब देंगे कि नहीं, बता दीजिए। अच्छा एक अच्छा, मैं पूछूंगा तब भी। अरे भाई, एंकर पत्रकार मैं हूं, पत्रकार मैं हूं। आप ही के नेता ने मुझे ईमानदार पत्रकार का तमगा दिया है। आपने निष्पक्ष पत्रकार का तमगा दिया, तो इतना तो अपने नेता की बात का भी इस्तेमाल करो। आप अपने तो नेता की बात का सम्मान करो। देखिए, मंत्रोच्चारण का ये समय नहीं है। मंत्रोच्चारण का ये समय नहीं है। मंत्रोच्चारण का ये समय नहीं है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए। सवाल हम भी पूछेंगे। ऑडियो डाउन करिए। देखिए, आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं। अखिलेश जी बड़े नेता है, आपका जवाब क्या है, हाँ या ना? अखिलेश जी बड़े नेता है, जवाब क्या है, हाँ या ना? आप सवाल पूछिए। सवाल यही है, अखिलेश जी बड़े नेता है, हाँ या ना? अखिलेश जी बड़े नेता है, हाँ बड़े नेता है, बिल्कुल। अखिलेश जी जो बयान देते हैं, अखिलेश एक सेकंड, हाँ या ना में बोला था। ऑडियो डाउन, पीसीआर मेरा डायरेक्शन है, आप ऑडियो डाउन कर दीजिएगा हाँ या ना के बाद। अखिलेश जी बड़े नेता है, आपने बोला हाँ। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश जी जो बात कहते हैं जिम्मेदारी से कहते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, उनकी हर बात जिम्मेदारी से होती है और राष्ट्र के प्रति होती है। राष्ट्र, ठीक है, हो गया इतना बड़ा आपने बोला, राष्ट्र के प्रति होती है, जिम्मेदारी से होती है। अगला सवाल, अखिलेश जी की जो बात होती है उसको सीरियसली सबको लेना चाहिए, हाँ या ना? अरे पूरी देश की जनता सीरियसली लेती है, क्योंकि सीरियस बात बिल्कुल सीरियसली ले। अब शांत होइए, ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर रुकिए, अब मैं शलभ मणि को लेके आता हूं। अब जब आप खुद ही मान रहे हैं कि वो बड़े नेता है, वो जो बात कहते हैं जिम्मेदारी से कहते हैं, उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए, वही हमने किया। उन्होंने अखबार को इंटरव्यू दिया, उनकी बात को हमने सीरियसली लिया और आज खबर बन गई, और अब आप उससे परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं गलती हुई है, इसलिए आपकी परेशानी है। अनुराग भदौरिया, मानिए इस बात को। शलभ मणि त्रिपाठी, बोलिए आप अपनी बात को। देखिए, अनुराग भदौरिया को आप तब से प्रयास कर रहे हैं संयमित करने का। ये मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया एक सैंपल भर है समाजवादी पार्टी का। जब एक जिम्मेदार चैनल पे जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, वहां पे अमीश देवगन एंकर कर रहा हूं, उसके बाद एक उनके प्रवक्ता को कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी ताकत लगानी पड़ती होगी, तो आप सोचिए समाजवादी पार्टी के जो लोग सड़कों पर घूमते होंगे उनको क्या करना पड़ता हो, कैसे लोग उनसे परेशान होंगे, कैसे उनसे बचते होंगे। देखिए, बात यह है कि उनके पास मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी का आंकड़ा 19% था समाजवादी पार्टी की सरकार में जब ये छोड़ कर गए थे प्रदेश को, आज 4.5% है। क्या बोलेंगे, किस जुबान पे बात करेंगे? माफिया जेलों के अंदर ठुसे पड़े हैं या तो नरक लोक में पहुंच गए हैं, क्या बोलेंगे? ये बिजली 24 घंटे पूरे प्रदेश को मिल रही है, क्या बोलेंगे? दुख तब होता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष जो हम सबके हृदय में वास करते हैं, उनकी जन्म जयंती के दिन आप जिन्ना से उनकी तुलना करते हैं।
कौन सा देश का सपूत, कौन सा देश का वफादार सरदार पटेल की तुलना में जिन्ना को देखना चाहेगा? मुझे आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। सबको तकलीफ होती है, जिन्ना को आप लेके आए क्योंकि आपको एक खास तौर पे एक वोट बैंक को खुश करना था। आज आप इंटरव्यू देते हैं, फ्रंट पेज पे आपका इंटरव्यू है, उसमें आप किसको लेके आए? आप पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं साहब? पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान बेचारा तो उसको तो ऐसे बदनाम करते हैं। पाकिस्तान तो बहुत शरीफ देश है, इमरान खान तो क्रिकेटर था, वो दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन तो चाइना है। आप क्यों डिफेंड करते हैं? आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, आपकी हैसियत नहीं है कि धारा 370 के मसले पर आप पाकिस्तान से अलग जाकर बोल दीजिए। अगर हैसियत है तो अनुराग भदौरिया बोल के चले जाएं, बड़े बहादुर बनते हैं। हरा कुर्ता पहन के घूमने से कुछ नहीं होता। अगर हैसियत है तो बोल के जाइए कि धारा 370 हटी, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन क्या है, फंडिंग वहां से आ रही है, इस्लामिक कंट्री से माल पा रहे हो, वहां से पड़ी हुई स्क्रिप्ट जो आ रही है उसको बांटते हो टीवी खोल के, तो कैसे बोलोगे? जब पेट में भोजन आएगा पाकिस्तान से, इस्लामिक देशों से निशाना साध रही है। अनुराग 30 सेकंड, अनुराग 30 सेकंड, कांग्रेस भी आपको निशाना साध रही है। अमित जी, देखिए कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, तो कांग्रेस क्या बोलेगी? कांग्रेस तो अभी, कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन्होंने देश के साथ क्या किया? 70 साल बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी कर रही है। दोनों मिलकर आराम से देश को लूट रहे हैं। जैसे चुनाव आता है पाकिस्तान का नारा ले आते हैं, पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव याद होगा, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव रहा, ईडी सीबीआई रही, पाकिस्तान रहा। और जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया, ईडी सीबीआई पाकिस्तान। आचार्य जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, जवाब अनुराग की बात का। माहौल बनाना शुरू हो गया। अनुराग की बात का जवाब। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपकी हैसियत कुछ नहीं है, आपकी हैसियत कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, अनुराग भदौरिया जी की नजर में अमीश देवगन आपकी हैसियत कुछ नहीं है, कांग्रेस की तो छोड़िएगा। आपको तो अखिलेश जी ने बहुत देशभक्त पत्रकार बताया था, ईमानदार पत्रकार बताया था। ये आप ही की खटिया खड़ी करके रखते हैं, तो कांग्रेस किस खेत की मूली है? और मैं जहां तक एक बात बताता हूं अमीश देवगन, कि ये जो भूख मुद्दा है, सुनिए अनुराग जी, सुन लो, आपके बीच में हम तो बोलते ही नहीं है, हम तो बहुत ही, हमारी कोई हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत है, आप हमें कुछ भी कह सकते हो। भले व्यक्ति है, मैं तो कह रहा हूं आप भले व्यक्ति हैं, लेकिन आप बीजेपी पे आपकी जिम्मेदारी है सरकार के खिलाफ बात करना, तो आप विपक्ष के ऊपर आ जाते हो। अब अनुराग जी, आप बीजेपी से मिलकर बात, अब आपने बड़े हमले कर लिए, अब इनको भी मौका दो ना। सुन तो लो, आचार्य जी को भी तो मौका दो, हमें भी तो सुन लो। हम तो सर आप ही को, हम आपसे भिड़ना ही नहीं चाहते, हमारी हैसियत ही नहीं है। अनुराग भिगो भिगो के आचार्य जी कह रहे हैं। अरे आपकी इशारों को समझो अनुराग भदौरिया। नहीं, भिगो के नहीं कह रहा, मैं तो अनुराग भदौरिया जी को बड़ा स्नेह करता हूँ, इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जनता ने उस लायक नहीं छोड़ा आपको, तो हमारी गलती थोड़ी है। जनता के साथ, जनता ने किसको किसके लायक छोड़ा है? ओके, देखिए, ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी। आदरणीय राजीव गांधी जी जब जीवित थे तो उन्होंने समर्थन दिया था, जबकि पार्टी के तमाम नेता विरोध में थे, फिर भी मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसी चढ़िए, वो छोड़िए हमने क्या किया, आपने क्या किया। अब मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। अमीश देवगन, मुझे पूरा समय दो, अनुराग जी से कहिए थोड़ा शांत रहे। मैं अमीश एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में, समाजवादी पार्टी आपकी हैसियत क्यों नहीं समझ रही? महंगाई मुद्दा है अमीश देवगन, इस देश में मुद्दा है बेरोजगारी, बिल्कुल मुद्दा है। महंगाई है, भूख है, प्यास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी का इशू है। लेकिन अगर भूख है, बेरोजगारी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर देंगे। हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम देश के अंदर लड़ेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा, सेकुलर नेताओं की बुद्धि खराब हो गई है। बीजेपी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। क्यों बुद्धि खराब हो गई सेकुलर नेताओं की? हम नहीं कर सकते इस बात। क्या ये बौखला गए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं? और अभी शलभमणि त्रिपाठी जी ने एक बहुत गंभीर बात कही है, आपने उसको नोटिस नहीं लिया। शलभमणि त्रिपाठी जी ने कहा कि विदेशों से चंदा आ रहा है, इस्लामिक कंट्री से चंदा आ रहा है समाजवादी पार्टी को। अगर चंदा आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपकी ईडी क्या कर रही है भाई? आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? ये तो गंभीर विषय है। आप हर चीज को पॉलिटिसाइज करके और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कुछ, आपके पास सूत्र हैं, ऐसा कोई सबूत है, तो देश के सामने लाना चाहिए, वरना किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अनुराग। हाँ शलभमणि जी, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले अनुराग 30 सेकंड बोलना चाहते हैं। अनुराग देखिए,
देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी हल्की बातें करती है, पता ही नहीं चलता, अपनी सरकार की बेइज्जती कर रही है, अपनी सरकार पे उंगली उठा रही है कि चंदा आ रहा है और सरकार को पता ही नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सरकार से मिली जुली है, तभी आप शलभ आचार्य जी की बात का जवाब, आचार्य जी की बात का जवाब और अनुराग की बात का जवाब, शलभ जवाब। आप पकड़ते नहीं हो, इसके मतलब आप अपनी एजेंसी पे उंगली उठाते हो। ठीक है अनुराग, आपको कुछ भी बोलते हो, ये जो मुद्दा आप लाते हो आए बाएं साए हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। चुप तो हो जाओ, कुछ तो आपको मालूम है तो प्रूफ करो ना, चैनल पे ऑडियो डाउन करिए पीसीआर। बोलिए अमीश, चुप तो कराइए। शलभ बोलिए। देखिए साज को आज किया, जब इत्र वाले मित्र के यहाँ छापा पड़ा तो जमीन के नीचे से और दीवार के पीछे से माल निकला। कहां से माल आया अभी तक तो हिसाब नहीं दे पाए हैं, और ऊपर से चिल्ला रहे कि नहीं साहब ये पैसा तो कौन सा था, ये पैसा तो उसका पैसा था, ये पैसा इसका पैसा था। तो इत्र वाला मित्र पकड़ा गया। ऐसे कई इस्लामिक मित्र भी पकड़े जाएंगे जो फंडिंग कर रहे हैं, वो एजेंसियों के रडार पर हैं और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी गूगल कर लीजिए, हवाला से 40 लाख रुपए जो लूटा गया था, हवाला का पैसा जो मेरठ में बरामद हुआ, वो पैसा किस बात का पैसा था। तो ये तो पूरा देश जानता है पैसा कहां से आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा होता तो पाकिस्तान की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हो। मैं चुनौती देता हूं भाई, अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता पहनकर बड़ा सीना फुलाकर घूमते हो, बोलो ना 370 हटा बड़ा अच्छा हुआ। राष्ट्रभक्त हो, देश के सपूत हो कि गद्दार हो, बोलो 370 हटा बहुत अच्छा हुआ। है औकात तुम्हारी, गद्दार कहीं के, बोलो। अरे चुप हो जाओ तो जवाब दूं, हैसियत बताऊं। बोलो 370 हटा सही हुआ। अरे बोलो 370 हटा सही हुआ। अरे मैं बोलूं, बोलो 370 हटा सही हुआ। हो जाओ तो बोलूं ना, बोलो 370 हटा सही हुआ। अच्छा नहीं बता पाया ना, नहीं सवाल जो पूछा गया उसका जवाब नहीं था। 370 हटा अच्छा हुआ। अरे मुझे बोलने दोगे ना, अच्छा हुआ। अच्छा तो आप जो विदेश से फंडिंग आ रही थी तो आपकी एजेंसी क्या कर रही थी, नहीं बोल पाए ना, आपकी एजेंसी क्या कर रही थी, विदेश से फंडिंग आ रही थी तो कौन एजेंसी है आपकी। इसके मतलब सरकार विदेश से फंड मंगाती है अपने लिए, इसके मतलब बीजेपी के खाता में विदेशी फंड आ रहा है, तभी आपको पता चल रहा है कि दूसरों के यहाँ विदेशी फंड, मैंने आप अपने खाते में विदेशी फंड लो और दूसरों पर आरोप लगा दो। इसके मतलब चाइना से फंड आ रहा है क्या, कहां से फंड आ रहा है, चाइना से आ रहा है क्या, आपको मालूम है विदेश से फंड आ रहा है, चाइना से आ रहा होगा, हमारा आ रहा होता तो आप पकड़ लेते, आप नहीं पकड़ पा रहे, इसके मतलब आपकी एजेंसी फेल है, आपकी एजेंसी आपकी मदद कर रही है फंड लाने में। वाह वाह, बधाई बधाई बधाई, क्या बात है, क्या बात है। अरे बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या सही बात बोल दी। आजकल कुछ लोग अच्छी बात बोलते हैं, एक एंकर महोदय ने बोल दिया था कि पीयूष जैन के यहाँ जो पुलिस चली गई थी गलती से चली गई थी, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, एक सबसे मोटा मोटा पैसा आता है ने बोला था, और इसलिए पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ते हो, मेरी बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीफ करते हो, इस देश बताते हो पाकिस्तान दोस्त है हमारा, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, शर्म नहीं है। घर पे जाके पूछ रहा, अनुराग घर पे जाके अपने घर वालों से पूछ रहा कि जब पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे घर वालों को कैसा लग रहा था। अनुराग जब पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे अनुराग देखिए आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, पूछ रहा अनुराग सबके बीच में नहीं बोल सकते। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आपको, मैं पहले रिजवान साहब को रुकता हूं। रिजवान साहब, उत्तर प्रदेश में सरकारी मेहमान हैं हिंदू, मुसलमान और जिन्ना, 15 मार्च के बाद यहां पर नहीं रहेंगे, ये राकेश टिकैत कहते हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी बात को बोला, उसको गौन नहीं करा जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि सेकुलर नेताओं का क्या दिमाग खराब हो गया, जिस तरह की वो भाषा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है, देश से नहीं हो सकती, लेकिन राकेश टिकैत को क्यों लिख रहा है कि ये सरकारी मेहमान है। अमीश जी, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तब तक रहेगा जब तक इस देश में ये फर्जी सेकुलरवाद रहेगा। जब तक ये सेकुलरवाद है, जब तक हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे। और जो ये अखिलेश यादव जी ने बोला है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है, जितने वोट मुसलमानों को उन्होंने कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, उनके लिए ये वोट कंसोलिडेट करने की एक बहुत ही बेवकूफी भरी एक बयान है, जिससे आगे चल के समाजवाद को और अखिलेश की छवि को नुकसान पहुंचेगा। फिर से तीसरी बार कहता हूं कि अखिलेश यादव इसमें स्पष्टीकरण देके माफी मांग ले तो 10 मार्च के लिए बेहतर रहेगा। बहस करनी है तो करते रहो। क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, ये सब कुछ पोलराइजेशन के लिए किया गया, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा, जैसा रिजवान साहब कह रहे हैं? देखिए, रिजवान साहब की बातों का क्या है, वो बेवकूफ बता रहे हैं। सोचिए इतनी सीनियर लीडर को, ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, ये जरूर पाकिस्तानी है पक्का, कि इस हिंदुस्तान की संस्कृति में अपने सीनियर लीडर को जो संवैधानिक पद पे रहा उसको बेवकूफ नहीं कह सकते।
अब कहा बेवकूफपना, बेवकूफ भरा बयान। मतलब ये आप एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, संवैधानिक पद पे रहे हैं, आपको अगर उत्तर प्रदेश की संस्कृति का नहीं ज्ञान है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गलत आप बोला, बिके हुए इंसान, वो इसलिए उसको आपकी ठीक बात कर को लेंगे, गौर नहीं लेकिन करते बाकी बातों को आप ठीक कर लेंगे। दूसरी बात ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग कि समाजवादी ने कभी पाकिस्तान की बात, ये बीजेपी का काम है कि पाकिस्तान को जिंदा करो, उस पे डिबेट कराओ और पोलराइज कराओ। हम तो समाज के हर वर्ग, हर जात, हर धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये बीजेपी का काम है। रिजवान जवाब दे दीजिए। रिजवान 30 सेकंड में जवाब। रिजवान जी 30 सेकंड में जवाब। सम्मानित करते हैं, ये अपमान करते हैं, इनका काम अपमान करना है। अनुराग जी, ये लोगों को अपमान करने का काम करते हैं। बेवकूफ बना बोल देंगे, वो बेवकूफ है। अनुराग जी, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने अखिलेश यादव जी का अपमान कर दिया, तो जब अखिलेश यादव ने ये बोला था मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो उसने देश के साइंटिस्ट का अपमान किया था या नहीं किया था? जवाब अनुराग। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के सिस्टम की, उन्होंने साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया था। आपने अखिलेश यादव जी का नाम लेके बोला है। उन्होंने कहा वैज्ञानिकों का सम्मान है और वैज्ञानिकों का हम सम्मान करते हैं, भाजपा की बात की थी। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेके बोला है, इसलिए आप में शक होता है कि आप चापलूसी में आके बैठे हो यहाँ पे। आप किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते। हम भी योगी जी की बात करते हैं तो योगी जी बोल के बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप सम्मान देते हैं संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का। फिर से बोल रहा हूं, करने के लिए आए हो। अखिलेश यादव जी का बयान बेवकूफी भरा है। अखिलेश यादव जी का बयान बेवकूफी भरा है। आपको राय दे रहा हूं कि इस पे स्पष्टीकरण दे के माफी मांग लीजिए। आपको राय दे रहा हूं कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप झूठ बोला। अच्छा ठीक है अनुराग, आपको रिजवान की बात पे आपत्ति है, तो आपको प्रमोद कृष्ण की बात पे तो ज्यादा आपत्ति होगी। उन्होंने बोला दिमाग खराब हो गया है, मतलब इसका अंग्रेजी में मतलब होता है कि पागलपन सवार हो गया है, मेंटल हो गए हैं कुछ सेकुलर नेता। उनकी बात पे तो ज्यादा नाराजगी होगी, उन्होंने तो और गलत बोला है। आपकी राय में किस पे क्यों झगड़ा कराना चाहते हो? अरे आचार्य जी, मैं कौन होता हूं झगड़ा कराने वाला? जो आपने बोला है वो बता रहा हूं मैं, कि सेकुलर नेताओं का दिमाग खराब हो गया, तो उसमें ज्यादा नाराज होंगे आप? फेंक रहा है मनीष भाई, ऐसे मुद्दे पर आपने बैठा दिया कि अनुराग भदौरिया के मुंह से झाग बाहर निकल रही है। अनुराग भदौरिया के मुंह से झाग बाहर आ रहा है। पाकिस्तान के मुद्दे पर बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं इनकी। ठीक है, शलभ बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है, कहा जाता है कि पाकिस्तान जिन्ना मुसलमान बीजेपी लेकर आती है, देखिए क्या करती है। लेकिन तारिक रजा कांग्रेस के साथ है, अखिलेश यादव सपा के साथ है, बाकी सब आपके सामने स्पष्ट है। नमस्कार।